तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फो न्यूज। पहली खबर आ रही है पुणे मेट्रो लाइन 3 से रिलेटेड, जहां पर ये देश के उन कुछ मेट्रो में से एक बनने वाली है जहां पर यूज किया जाएगा थर्ड रेल सिस्टम। तो दोस्तों जनरली जो देश के अंदर हमें मेट्रोज बनते हुए नजर आती है, वहां पर जो बिजली इन ट्रेन को चलाने के लिए आती है वो ओवरहेड केबल से आती है, जो कि ऊपर तारों के ऊपर लटके हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड रेल सिस्टम में होता यह है कि एक कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट मेंटेन किया जाता है एक और रेल के साथ में, जिसमें कंटिन्यूस बिजली फ्लो हो रही होती है। करेंटली बेंगलुरु मेट्रो है, चेन्नई मेट्रो के सिस्टम्स और कुछ अंडरग्राउंड सिस्टम्स है जहां पर इस तरीके के सिस्टम्स को यूज किया जा रहा है, और पुणे मेट्रो अगला सिस्टम इसके अंदर का बनेगी। ऐसे करेंटली रनिंग पुणे सिस्टम के अंदर ओवरहेड वायर्स ही यूज हो रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मध्य प्रदेश से, जहां पर प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लिए किया गया है फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 255.17 एकड़ ऑफ लैंड में इंदौर में डेवलप किया जा रहा है। ये एमएलपी पीथमपुर और धर डिस्ट्रिक्ट के पास में ये मौजूद है, और इंडस्ट्रियल एरिया जो पीथमपुर में है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ यहाँ पर आने वाले समय में तीही दहोद रेल लाइन जो प्रपोज मऊ रोड के पास से है उसके लिए भी फायदा होगा, जबकि इंदौर एयरपोर्ट से ये 30 किलोमीटर दूर है। वैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इसके लिए होगी वो होगी ₹1110.58 करोड़ रुपीस, यानी ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट का है वो दिया गया है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को इस साल मार्च में ही। वैसे यहाँ पर बिल्ड, डिजाइन, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पे ये काम किया जाएगा। 2025 तक ये खुल जाएगा, जिसके बाद में डेवलपर 45 ईयर्स तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे इंडियन एयरफोर्स से, जिन्होंने प्रपोजल सामने रखा है 3 एयरबोर्न इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट्स को खरीदने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत डेवलपमेंट किया जाएगा इंडिजिनियस सेंसर टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स का। ये न्यू एयरबोर्न इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशंस और रिकॉनाइसेंस या ISTAR प्लेटफॉर्म होंगे, जहां पर जो भी बैटल फील्ड्स है, एनिमी मूवमेंट्स है या इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो ऊपर से की जा सकेगी। हाई एंड की आप कह सकते हो ये मशीन्स होंगी, जहां पर आर्मी को जो डेटा कलेक्ट करना होता है किसी भी टफ सिचुएशन में या फिर नॉर्मल में भी, उसके लिए ज़रूरी होंगे। 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वैसे होगा अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो सेंसर्स और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट होंगे वो भारत में ही डेवलप किए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो लास्ट एनटीब्रो से, जिन्होंने जीता है एक ऑर्डर मुंबई के अंदर एक और नया बड़ा ब्रिज बनाने के लिए, जो कि होगा 4.5 किलोमीटर लंबा दहीसर भाईंदर ब्रिज सिटी के अंदर। तो ये मुंबई के ग्रीन पैच में से गुजरेगा। ये यहाँ पे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के कंजेशन को काफी हद तक कम करेगा, और इसके वजह से जो ट्रैवल टाइम है दोनों जगहों के बीच में बहुत कम होगा। करेंटली 45 मिनट्स का समय लगता है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो दिल्ली के तीसरे रिंग रोड से रिलेटेड, जहाँ पर द्वारका रोहिणी में से जाने वाले जो हिस्सा है इस रोड का वो अगले 2 से 3 महीने में ओपन हो जाएगा, ऐसे नितिन गडकरी ने कहा है। तो यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के से जब बात हो रही थी चेक रिपब्लिक में, उस समय पर ये अनाउंसमेंट किया गया। बेसिकली इसका नाम वैसे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER2 है। तीसरा रिंग रोड ये होने वाला है दिल्ली का, और जल्द ही अब ये लोगों के लिए खुल जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेनाब ब्रिज से रिलेटेड, जो कि देश का ही नहीं लेकिन दुनिया का हाईएस्ट स्टील आर्क ब्रिज है, आप सब जानते होंगे, जो कि है चेनाब रिवर के ऊपर रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू में। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे डेवलप करने का डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिया है। यहाँ पर विजिटर्स का फुटफॉल बढ़ाने का गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट करेगी ये कि ये जो ब्रिज के आसपास के स्टेशन है, चाहे वो रियासी हो, रबारी हो, रकवल हो, इन जगहों के आसपास में कई साइट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इनको गवर्नमेंट जो है प्रमोट करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रैवल करें। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है टेक्सास बेस्ड क्रिप्टन सॉल्यूशंस से, जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत के अंदर $100 मिलियन या 832 करोड़ रुपीस एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फैब्रिकेशन यूनिट बनाने के लिए। तो दोस्तों ये भी वैसे एक बड़ी कंपनी है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने का काम करती है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सप्लाई चेन है वहाँ पर PCB का प्रिंटिंग भी इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे होना जरूरी है। दोस्तों वैसे साथ साथ एक और टेक्सास कंपनी है जो है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, के बारे में आप वैसे ज़्यादा तो लोग जानते होंगे। इन्होंने भी वैसे कमिटमेंट देने का अफर्मेशन दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेम स्टेट के अंदर। तो अमेरिकन कंपनीज भी बड़े लेवल पर अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर गोल के लिए आगे बढ़ रही है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो विजय जैन पूछते हैं, व्हाई डजंट इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन अपडेटिंग एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक फॉर बेटर स्पीड रादर देन क्रिएटिंग हाई स्पीड कॉरिडोर इन स्मॉल एरिया। तो देखो यार, कुछ कुछ केसेस में होता है ऐसा ना कि घर जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, कोई गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा रिपेयर मांगने लगती है, तो बेहतर होता है कि उस चीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए नई चीज़ को बनाया जाए। हालांकि ये एप्लीकेशन सीधा का सीधा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि लंबे लंबे सेक्शंस के अंदर ट्रैक्स को अपग्रेड करना है, स्पेशली रियल हाई स्पीड यानी 250+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए ज़्यादा महंगा होगा
राइट अवे नए लाइंस को बनाने से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कई जो रूट्स है वो इतने डिफिकल्ट अलाइनमेंट्स में गुजरते हैं जहाँ पर टनल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इन चीज़ों को पूरी तरीके से नया बनाना पड़ेगा। कई जगहों पे स्टेशन ऑलरेडी डेवलप्ड है, हर एक स्टेशन को चेंज करना पड़ेगा। पूरी को पूरी जो रेल नेटवर्क है वो आज के डेट में काइंड ऑफ ब्राउन फील्ड है, यानी कि बहुत जगहों पर ये अर्बन एरियाज में से गुजरती है जहाँ पर लैंड एक्विजिशन बहुत महंगा पड़ेगा। कई जगहों पे जो रेलवे के सिस्टम्स है, चाहे वो सिग्नलिंग हो, ओवरहेड वायरिंग हो, जिस तरीके से ट्रेन कंट्रोल की जाती है, जिस तरीके से रेलवे के स्विचेस काम करते हैं, जिस तरीके से लूप लाइन्स काम करती है, ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि एक चलती मशीन को पूरी तरीके से एक नए मशीन में कन्वर्ट करने का काम होगा, एग्जिस्टिंग रेल ट्रैक्स को हाई स्पीड रेल में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, ये बात ठीक है कि जो 75-80 की एवरेज स्पीड है उसको हम एक हद तक बढ़ा के 110-120 तक ले जा सकते हैं कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स के साथ में, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस अपग्रेडेशन के लिए, जो ऑलरेडी हो रहा है और कई रूट्स के ऊपर ये हो चुका भी है। यही एट द सेम टाइम जो नई हाई स्पीड रेल गवर्नमेंट अलग अलग कॉरिडोर्स में बना रही है, ये ब्रांड न्यू आज के टेक्नोलॉजी के साथ में लेस ट्रैक्स होंगी, जिसकी वजह से ये 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा पाएगी, चाहे वो अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो या फिर दिल्ली अमृतसर या मुंबई नागपुर। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे डायरेक्टली अपग्रेडेशंस नहीं कर सकती किसी भी ट्रैक के अंदर, क्योंकि वो महंगा तो हो ही जाएगा, साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग बनेगा, साथ साथ टेक्निकली चैलेंजिंग भी बनेगा। उम्मीद करते हो को सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।